फ्रेंड्स, जैसा हम सोचते हैं ना वैसी ही हमारी लाइफ होती चली जाती है। और ये सब होता है हमारे हैबिट्स के कारण। ये सब होता है हमारे सोचने के कारण कि कैसी हमारी लाइफ स्टाइल है, कैसा हम जिंदगी जी रहे हैं। जो भी हम बोलते हैं ना वही हमारे कामों में वो चीज़ें झलकती हैं। तो अपने विचार अच्छे रखिए। जैसा हम विचार रखते हैं ना तो वही हम दूसरों से उसी वे में हम लोग बात करते हैं, वैसे ही हमारी सोच होती चली जाती है। तो हमारी सोच का हमारे जीवन पर बहुत बहुत फर्क पड़ता है। हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में हमारी सोच का। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया, कुशल मंगल और हमेशा खुश रहेंगे और हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव बनाकर रखेंगे। दोस्तों, जैसा हम जीवन जीना चाहते हैं सबसे पहले उसके लिए हमको खुद वैसी सोच बनानी पड़ेगी। पता है हम सोचते कैसा है? हम वो चीज़ें सोचते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती या जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। यानी कि हम सोचते हैं नेगेटिव और हम वो सोचते हैं जो हमारे पास है ही नहीं। हम उसके बारे में नहीं सोचते जो हमारे पास है और कैसा हम अपने आप को देखना चाहते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं चाहती हूँ कि मेरा जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहे। जैसे कि आपने देखा कि मैं पिछले दिनों काफ़ी बीमार रही, तो मैं अपने आप से यही चीज़ कहती गई कि मैं स्वस्थ हूँ और मैं बहुत जल्दी स्वस्थ हो रही हूँ, है ना? हो जाऊँगी नहीं, हो रही हूँ। तो यानी कि प्रेज़ेंट में मैं ये सब चीज़ें कहती गई। तो आपने भी अपने आप से ये 2-3 बातें बोलनी हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है, मेरे बच्चे लाइफ़ में तरक्की कर रहे हैं, मेरे बच्चे अच्छे हैं। पता है हम लोग थोड़ा-सा इस चीज़ में कंजूसी कर जाते हैं तारीफ़ करने में या किसी को दुआएँ देने में या अच्छा बोलने में। बोलना है तो भरपूर अच्छा बोलिए, बहुत सारी दुआएँ दीजिए, बहुत सारी विशेष दूसरों को दीजिए, क्योंकि दोस्तों वही सब लौट कर आपके पास आने वाला है। ये आपको थोड़ा-सा अटपटा लग रहा होगा कि हम दूसरों के लिए अच्छा बोलेंगे, दूसरों की बुराई नहीं करेंगे, दूसरों का भला चाहेंगे, दूसरों की प्रगति में खुश होंगे, तो क्या हमारा भला होगा? बिल्कुल दोस्तों, हमारा बिल्कुल से भला होगा। यही तो हम चाहते हैं, यही तो हमारी ज़िंदगी में हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा भला हो, हमारे बच्चे कामयाब हों, संस्कारी बनें, हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, हमारी लाइफ़ बेहतर हो। क्योंकि दोस्तों इस समय सभी डिप्रेशन में जा रहे हैं। सब के सब ना अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और आजकल फैमिली में भी ऐसा हो गया ना कि किसी के लिए किसी के पास समय नहीं रहा। लोग डरने लगे हैं अपनी दिल की बात कहने के लिए कि कहें कि नहीं कहें। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी आपको अपने तरीके से जीनी है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आपको ना ज़िंदगी अपने अपने लिए जीनी है, अपनी खुशी के लिए जीनी है, उन लोगों के लिए आपको रहना है जो आपसे प्रेम करते हैं। किसी ने कुछ भी कह दिया या किसी ने नेगेटिव बोल दिया, किसी ने आपकी बुराई कर दी और आपने कुछ ऐसा कदम उठा लिया जो कि नहीं उठाना चाहिए था, जैसा कि आजकल हो रहा है। लोग बहुत जल्दी बुरा मान जा रहे हैं, बहुत जल्दी लोगों के दिल टूट जा रहे हैं और वो ऐसा कदम उठा ले रहे हैं जो उनको नहीं उठाना चाहिए। तो हमारी सोच का हमारे जीवन पर बहुत बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसा हम डेली रूटीन में अपने साथ बर्ताव करते हैं या अपने घर को रखते हैं, तो वैसा ही हम दूसरों के साथ में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी देखिए, एग्जाम्पल एक मैं अपना ही देती हूँ। जैसे कि मुझे मेरे घर में सब चीज़ें व्यवस्थित तरीके से पसंद हैं। यानी कि कोई भी चीज़ अगर फैली हुई होती है तो मैं किसी से नहीं कहती कि आप सही करो। वो मुझे अच्छा लगता है तो मैं जाके सही कर देती हूँ। मतलब कि हर चीज़ का मैंने एक कोना बना रखा है, हर चीज़ मुझे वहीं अच्छी लगती है, क्योंकि दोस्तों घर मेरा है तो मैं ही इसको अच्छा रखूँगी, स्वच्छ रखूँगी। और जब हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, साफ-सुथरा रखते हैं, हर चीज़ को व्यवस्थित तरीके से रखते हैं ना, तो पॉजिटिव वाइब आती हैं। हम काम करने के लिए और ज़्यादा उत्सुक होते हैं, हमारे जीवन में बहुत अच्छा होने लगता है क्योंकि हम दिल से खुश होते हैं। तो ये दोस्तों कोई छोटी-मोटी बात नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन होने लगता है और वैसा ही हम दूसरों के साथ व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग अपने घर में चीज़ों को फैला के रखते हैं, जो लोग बड़े ही अजीब तरीके से लोगों से बात करते हैं, तो वो उसी तरीके के आगे होते चले जाते हैं और उनकी जो फ्रेंडशिप सर्किल है ना वो धीरे-धीरे करके कम होने लगता है। उनसे वही लोग जुड़ना पसंद करते हैं जो इस तरीके के होते हैं। तो दोस्तों, उनकी लाइफ वहीं की वहीं रह जाती है, उनकी लाइफ में प्रगति नहीं होती, वो नेगेटिव होते चले जाते हैं क्योंकि वो अपनी सोच पर काम करते ही नहीं हैं।
तो दोस्तों हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें अपनी लाइफ को बेहतर करना है, हमें अपनी लाइफ को खुशहाल करना है। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हम वो सब अचीव करें जो हम चाहते हैं। तो चाहने से कुछ नहीं होगा, वो चीज़ें हमें बोलनी होंगी, खुद अपने लिए बोलनी होंगी, अपने बच्चों के लिए बोलनी होंगी। बच्चों को बहुत जल्दी बोल देते हैं कि आपके बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरा बच्चा ऐसा है, नकारा है, क्या होगा इसकी ज़िंदगी का, क्या होगा हमारी ज़िंदगी का, हमारे पास तो कुछ नहीं है। दोस्तों सबसे पहले सब चीज़ का थैंक यू कीजिए, जो आपके पास है उस चीज़ का थैंक यू कीजिए और अपने बच्चों के लिए हमेशा पॉजिटिव बोलिए। चाहे आपका बच्चा कम नंबर ला रहा हो या टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहा हो, फिर भी अपने बच्चे को बोलिए कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ करोगे, बेस्ट करोगे, आप बहुत अच्छे हो और आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो और बेस्ट ही आप अपनी लाइफ में करने वाले हो और आप बेस्ट हो। ये नहीं कि आप उसको इतना मोटिवेट कर दो ना कि अगर उसके कदम पीछे भी जा रहे हो ना तो वो अपनी मेहनत में लग जाए, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा ना कि मेरे पेरेंट्स तो एटलीस्ट मेरे साथ हैं, वो मुझे समझते हैं, कोई समझे या ना समझे तो वो आपकी खुशी के लिए मेहनत करेगा। वो मेहनत करेगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए, खुद के लिए मेहनत करेगा। क्योंकि बच्चा दोस्तों टूट जाता है जब उसकी बुराइयां होने लगती हैं नाते रिश्तेदारों में, और पेरेंट्स खुद भी कर देते हैं कि हम तो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं फिर भी यही नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, इसकी लाइफ का तो पता नहीं क्या होगा, क्या ही नहीं होगा, इतनी उम्र हो गई, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो दोस्तों बहुत कम बच्चे होते हैं जो इसको पॉजिटिव वे में ले लेते हैं कि चलो ठीक है पेरेंट्स हैं बोल रहे हैं कोई बात नहीं। मैक्सिमम बच्चे इसको नेगेटिव जो है ले लेते हैं और फिर ऐसा कुछ कदम उठा लेते हैं जो कि बिल्कुल भी सोचना भी नहीं चाहिए। पेरेंट्स हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन मैंने वही कहा कि हमारी सोच हमको बदलने की ज़रूरत है। आप अपने बच्चों के साथ में पॉजिटिव व्यवहार कीजिए, पॉजिटिव चीज़ें बोलिए, है ना? क्योंकि देखिए हमें माहौल के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये वो टाइम नहीं है कि बच्चे को 10 थप्पड़ लगाए, डंडा मारा और बच्चा आके आपसे बड़ा प्रेम से बात करेगा। होता है, आज भी फैमिलीज़ में ऐसा होता है, लेकिन ये सच्चाई है कि बहुत कम होता है ना? इसके लिए आपको अपने बच्चों का फ्रेंड बनना पड़ेगा, इसके लिए आप अपने बच्चों को जो है मोटिवेट करना पड़ेगा। तो इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए कि जैसा आप दूसरों के साथ में बर्ताव करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। जैसी आपकी सोच होगी वही ज़िंदगी में होता चला जाएगा। अगर आप पहले सोचोगे नहीं कि मुझे किचन में क्या काम करना है, मुझे घर में क्या सफाइयाँ करनी हैं या क्या मतलब ऐसा कुछ काम है जो कि बहुत स्पेशल है, आपके दिमाग में वो चीज़ें पहले आती हैं या आप पेपर पे नोट डाउन करते हो फिर उनमें लग जाते हो। तो ये नहीं कि पहले हम सोचते हैं ना, हम किचन में जाके ऐसे ही तो सब्ज़ी बनाना शुरू नहीं कर देते ना। पहले हम सोचते हैं कि हम कढ़ाई रखेंगे, फिर हींग, जीरा डालेंगे, मसाले डालेंगे और इस तरीके से अपनी सब्जी को बनाएंगे। हमें बाहर जाना है तो हमें इस तरीके से ड्रेसअप होना है, हमें अच्छा दिखना है। तो पहले ये चीज़ें हमारी माइंड में आती हैं। अगर आप माइंड में नहीं लाओगे चीज़ों को, अपनी लाइफ को बेहतर करने की सोचोगे नहीं, तो आपकी लाइफ को दोस्तों कौन बेहतर करेगा? कोई भी नहीं करेगा और ना ही कोई कर सकता। तो उसके लिए आपको खुद पहला कदम उठाना होगा, खुद अपनी सोच पे काम करना होगा। तभी कहीं जाके आपकी लाइफ जो है बेहतर होगी, अच्छी होगी और आप खुशहाल होंगे। गृहिणियाँ दोस्तों बहुत जल्दी डिप्रेशन में चली जाती हैं। बहुत जल्दी उनको ऐसा लगता है कि बस उनकी लाइफ में ना यही घर के काम-काज रह गए, बाकी कुछ भी नहीं रहा। तो मैं तो ये कहूँगी ना कि अगर आप हाउसवाइफ है ना तो बहुत बढ़िया जगह पे है, बहुत सेफ जगह पे है। हालाँकि मैं मानती हूँ अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है तो हमको रिस्क तो लेना पड़ेगा, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर तो जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप घर के काम कर रही हैं और फिर उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती चली जा रही है कि मुझे ही करना पड़ रहा है, ये मेरा ही काम है, तो दोस्तों इसका दूसरा दूसरा पहलू भी तो देखिए ना कि आप अपने घर की मालकिन हैं, आप जैसा चाहती हैं वैसे घर में रहती हैं। आप अपनी लाइफ को अपनी तरीके से एंजॉय कर सकती हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। या तो आप गॉसिप कर लीजिए या फिर उस टाइम को अपने ऊपर लगाइए या फिर अच्छी ज्ञान की किताबें पढ़िए, कुछ लिखिए। आप जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ शौक होंगे आपके, उन पर काम कीजिए, है ना? तो अपना जो आपका कीमती टाइम है वो स्क्रॉल करने में मत बिताइए, क्योंकि दोस्तों आपका टाइम बहुत बहुत कीमती है। जहाँ से हमें कुछ ज्ञान नहीं मिले, जहाँ से हमें कुछ नॉलेज नहीं हो, वहाँ पर टाइम क्या ही बिताना। कम से कम खुश हो तो अच्छा तो लगे ना, खुश होने में मतलब अच्छी सी फीलिंग तो आए ना कि हमने यहाँ पे टाइम बिताया तो हमें बहुत अच्छा मिला, हमें प्रेरणा मिली या फिर हमारी सोच अच्छी हुई। तो ऐसी जगह खुद को जो है अपना
खुद को लगाइए। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि हमारी जो सोच होती है, जैसी हमारी सोच होती है, हमारा जीवन भी उसी धारा से बहने लगता है। तो सबसे पहले हमको हमारी सोच पर जो है काम करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम किसी को नहीं बदल सकते, किसी की सोच को नहीं बदल सकते। हम दोस्तों खुद को बदल सकते हैं, खुद की लाइफ को बदल सकते हैं, खुद को बेहतर कर सकते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर बहुत बढ़िया कर सकते हैं, अपने बच्चों का प्रेज़ेंट अच्छा कर सकते हैं और खुद खुश रह सकते हैं। गृहिणी है तो गर्व से कहो कि आप हाउसवाइफ हो। अपने लिए समय निकालो, खुद को बेहतर करने में समय निकाल दो। ऐज चाहे कुछ भी हो, चाहे 40 की हो, 50 की हो। देखिए दोस्तों, जो हमारी ऐज होती है ना, बढ़ती हुई ऐज हमको बहुत कुछ सिखा के चली जाती है और हम सीख रहे होते हैं। गलतियों से सीखिए और अपनी सोच को बहुत बहुत अच्छा कर लीजिए। अच्छी विचार पढ़िए, अपने आसपास ऐसा माहौल बना लीजिए पॉजिटिव का कि आपकी लाइफ भी पॉजिटिव हो। ऐसे लोग आपसे जुड़ें जिनसे आपको सीखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, लाइफ बहुत बेहतर हो। मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।